आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मसूर की दाल, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो हमने 1 कप ये लाल मसूर की दाल ली है। इसे एक बोल में डालेंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से 3-4 बार धोएंगे। ऐसे मल मल के धोना है जब तक ये दाल का पानी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। ये देखिए, इसका पानी काफ़ी मैला है। इसे हम 3-4 बार अच्छे से वॉश करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। दाल को हमने 4-5 बार पानी से अच्छे से धो लिया। इसका पानी बिल्कुल साफ हो गया था। अब इसमें पानी ऐड करके इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। पानी उतना डालें जिसमें दाल अच्छे से डूब जाए और इसे ढक के एक साइड में रखेंगे। एक कुकर लेंगे, गैस चलाएंगे, गैस को लो मीडियम पे रखेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को थोड़ा गरम होने देंगे। घी गरम हो चुका है। इसमें 1 तेजपत्ता डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को क्रैकल होने देंगे। साथ में ही 1 पिंच हींग भी डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। जीरा क्रैकल हो चुका है। अब इसमें ये 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और साथ में ही 1 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा भून लेंगे, हल्का गुलाबी करेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस को सिम पे कर देंगे ताकि अदरक नीचे नहीं चिपके और कड़छी लगातार चलाएंगे। लहसुन अदरक भुना जा चुका है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाता। साथ ही में सूखे मसाले डाल देंगे। नमक भी डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं। नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून। लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, हमने हरी मिर्च भी डाली है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और कड़छी लगातार चलाएंगे और टमाटर को नरम होने तक भूनेंगे। मसाला भुना जा चुका है, टमाटर भी नरम हो गए और मसाले ने घी भी छोड़ दिया। अब जो ये हमने दाल भिगोई थी, इसे भी आधा घंटा हो गया भिगोए। ये देखिए कितनी फूल गई है दाल। दाल बनाने से पहले इसे ज़रूर भिगोइए। दाल बहुत अच्छी बनती है इससे, और उसे धोना भी 4-5 बार चाहिए। अब इसमें दाल डाल देंगे। इसका पानी मैंने निकाल दिया था। अब दाल को भी 3-4 मिनट भूनेंगे मसाले के साथ। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे। मसाले के साथ हमने दाल को भी 3-4 मिनट अच्छे से भून लिया। भूनने से क्या होगा, दाल का टेस्ट और बढ़ जाएगा और उसमें अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। हमने 1 कप दाल ली थी, 3 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 ही सीटी इसे दिलानी है। सीटी आएगी तो गैस बंद कर देंगे। गैस को हमने फुल पे रखा है। एक सीटी आ गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और जब कुकर का प्रेशर खत्म होगा तो इसे खोलेंगे। कुकर का प्रेशर कम हो गया। अब इसे खोलेंगे और दाल को चेक करेंगे। ये देखिए दाल गल चुकी है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको
अभी इसमें पानी कम लगे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो दाल को पका के और सुखा सकते हैं पानी उसका। गैस चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, थोड़ी गाढ़ी लग रही है, और इसे 5-6 मिनट तक और पकाएंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से नरम हो गई है। बस अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि पानी अलग और दाल अलग ना लगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और दाल को लो मीडियम पे पकाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। दाल को हमने 5 मिनट और पका लिया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, पानी अलग दाल अलग नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे से मिक्स है। गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी बनानी है तो और इसे पका सकते हैं। वैसे तो ये हमारी दाल तैयार है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इस पे एक तड़का और लगाएंगे। हमने एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे कर दिया है। घी गर्म हो चुका है। इसमें हमने ये 2-3 कलियां लहसुन की लिए, इसको बारीक काट लिया ऐसे छोटा छोटा, और 2 लाल मिर्च लिए हैं, इसको तड़के में डालेंगे। और इसको हमने धीमी आंच पे लहसुन को भूनना है, तो ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस ऊंची बिल्कुल नहीं करनी, सिम पे ही इसे भूनना है। चम्मच से इसे ऐसे हिलाते जाएंगे और ऐसे ही लहसुन को ब्राउन करेंगे। देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें ये 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। और इसे दाल के ऊपर तड़के को डाल देंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी दाल बनी है। अब इसे सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, लाल मसूर दाल। ये देखिए बहुत बढ़िया दाल बनी है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।